गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। नहीं, कुछ ज्यादा ही दिक्कत कर रहा है आज तो। ओके, सो वेलकम बैक आफ्टर ए लॉन्ग दिवाली ब्रेक एंड लेट्स अगेन रीस्टार्ट अवर कोर्स। अब क्या है, जो अब नेक्स्ट टॉपिक्स हैं थोड़े से इस चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं थोड़े से टेढ़े हैं, थोड़े से मुश्किल हैं। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन वाइज भी मुश्किल रहेंगे और इंटीग्रेशन भी करना पड़ता है हमको डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में। ये तो हम डिस्कस कर चुके थे कि शुरू की पहली दूसरी एक्सरसाइज तो ऐसा इंट्रोडक्शन थी। तीसरी एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन करके आगे बढ़ना होता था और चौथी पांचवी छठी एक्सरसाइज जो लास्ट की तीन एक्सरसाइज है उसमें उनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट भी करना पड़ता है। हालांकि उस प्रोसेस के अंदर डिफरेंशिएशन भी है लेकिन वो सरल सा रहता है। मेन पार्ट क्या रहता है, इंटीग्रेशन, वो थोड़ा सा मुश्किल सा रहेगा तीन एक्सरसाइजेस में। तो अभी जो हमने वेरिएबल सेपरेशन मेथड किया उसमें भी इंटीग्रेशन हमने किया, अभी होमोजेनस में भी करना है और अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो लास्ट टॉपिक रहेगा उसमें भी करना है। तो मैं क्या कर रहा था कि होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड इर्द गिर्द जो बातें हैं वो भी थोड़ी सी टेढ़ी हैं, प्लस उसके अंदर जो इंटीग्रेशन पार्ट आएगा वो भी थोड़ा सा टेढ़ा है। तो इसीलिए ये दोनों चीजें इन दोनों टॉपिक को थोड़ा सा मुश्किल बनाती है एज कंपेयर टू द प्रीवियस मेथड। प्लस वेरिएबल सेपरेशन मेथड भी इसमें यूज होगा, ऐसा नहीं कि उसको भूल जाओ। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन एक डिफरेंट टाइप की इक्वेशन है, उसको उससे डील करेंगे, पहले वो क्या होती है उसको समझेंगे, फिर उसमें कुछ सेटिंग करेंगे, उनको अरेंज करेंगे, कुछ टर्म्स इधर उधर ले जाएंगे, फिर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तो हमको वापस उसी पे आना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। और वेरिएबल सेपरेशन मेथड के बाद फाइनली हमको उसी चीज पे जाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। यानी कि आपकी इंटीग्रेशन टेक्निक स्ट्रांग होनी चाहिए इस चैप्टर, इस पर्टिकुलरली इन दो एक्सरसाइज को सॉल्व करने, तीनों एक्सरसाइज को सॉल्व करने, क्योंकि करना वो ये अल्टीमेटली इंटीग्रेशन करना है। घूम फिर के कहीं से भी घूम फिर के आ जाओ, अल्टीमेटली आपको इंटीग्रेशन ही करना है, चाहे से 9.54 हो, 5 हो या 6 हो। शुरू करें हम टॉपिक। चलो, सो टू सॉल्व होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन वी विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या है इसका, इस टॉपिक का मतलब क्या है समझना पड़ेगा, बोलो। और ये समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनस फंक्शंस। क्योंकि आपकी एक्सरसाइज आप खोल के देखोगे तो क्वेश्चन किस तरीके से पता है, पहले प्रूव करो कि एक होमोजेनस फंक्शन, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन को काट के हालांकि मैंने फंक्शन लिख दिया, उस पर भी आएंगे। मतलब पहले प्रूव करवाएगा कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये प्रूव करके दिखाओ। और अगर है तो फिर इसको सॉल्व करके दिखाओ। ऑब्वियसली सब में ही होगी ना, क्योंकि एक्सरसाइज का नाम ही वही है ना। तो पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैं टॉपिक को स्टार्ट वहीं से कर रहा हूँ कि हाउ टू प्रूव दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन काट के बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए होमोजेनस फंक्शन। फंक्शन क्या होता है उसको समझने के लिए आपके एनसीईआरटी में चार एग्जाम्पल दी गिवन है। एक मिनट रुको, मैं इसके अंदर से देखता हूँ, एक बैटरी लेके। लेट्स कंटिन्यू, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज होमोजेनस फंक्शन। तो आपके एनसीईआरटी में चार एग्जांपल्स गिवन है, इन चारों को फोकस करो। ये चार एग्जांपल सफिशिएंट है समझने के लिए कि होमोजेनस फंक्शन क्या है। देखो ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूँ। दो तरीके हैं चेक करने के, राइट। तो होमोजेनस फंक्शन है या नहीं है उसको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, फिर होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करने का तरीका उससे मिलता जुलता है। जैसे कि फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है ना, मतलब इसके अंदर एक्स और वाई की टर्म्स है, तो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। तो जब मैं इसको लिखता हूँ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो इसका मतलब होता है एक्स तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। उस टाइप के फंक्शन को मैं फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख देता हूँ। बाय द वे अगर मैं इसको वाई कॉमा एक्स की फॉर्म में लिखूं तो इसका मतलब उल्टा है। अब की बार ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस हो जाएगी और ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस हो, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन अभी दोनों टाइप की आएगी, वाई बाय एक्स की टाइप की भी आएगी और एक्स बाय मतलब डी वाई बाय डी एक्स टाइप की भी आएगी और डी एक्स बाय डी वाई टाइप की भी आएगी। कहने का मतलब ये है कि वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स होता है और एक होता है एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई, समझ गए। तो वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाले टाइप वाले फंक्शन को दूसरे फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, एक्स कॉमा वाई। और एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई वाला होता तो फिर उसको कैसे लिखा जाता, वाई कॉमा एक्स। पहले वाले जो वेरिएबल है वो
इधर आएगा हॉरिजॉन्टल, वो इंडिपेंडेंट रहेगा, और जो बाद वाला है वो उस पर डिपेंड कर रहा है, वो वाई एक्सिस पे जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, कोई ये डाउट तो नहीं है ना कि 1 2 3 4 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि चार फंक्शन है, चार फंक्शन, ठीक है। और जब अपन ऐसे लिखते हैं वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, उसमें अपन एफ छोटा लगाते हैं। लेकिन जब अपन इसको इस फॉर्मेट पे लिखते हैं, जिसमें अपन ऐसे नहीं बता रहे वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, अपन केवल वेरिएबल्स बता रहे हैं अंदर किस किस वेरिएबल्स फंक्शन है, तो अपन कैपिटल एफ लिखते हैं, स्मॉल एफ ना लिखते, क्या लिखते थे? कैपिटल एफ। तो इनमें से पहला फंक्शन में उठा रहा हूँ, ठीक है, ये उठा लिया मैंने। इस फंक्शन से मुझे बताओ, अगर मैं इस चीज की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी? बाय योर कॉमन सेंस, F1 के एक्स के वाई। ध्यान से समझना, बिल्कुल तबियत से, क्योंकि फर्स्ट हाफ, आज की क्लास का फर्स्ट हाफ बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। फिर क्वेश्चन सॉल्यूशन के अंदर तो फ्लो में अपन सॉल्व करते जाते हैं, अगर ये फर्स्ट हाफ समझ में आ जाए तो, है ना। तो के एक्स और के वाई क्या होगा, सोच के बताओ। जहां जहां एक्स है वहां के एक्स फिट करो। ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, उसकी वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 2xy है। अब फंक्शन ऑफ के एक्स कोमा के वाई हो जाएगा, तो जहां जहां वाई है वहां वहां के वाई, जहां जहां एक्स है वहां करो। वाई की जगह के वाई ना। के एक्स की जगह के एक्स, वाई की जगह के वाई। बोलो। वाई स्क्वायर क्यों होगा बेटा? वाई की जगह के वाई फिट करो ना। जहां जहां वाई है वहां वहां के वाई, जहां जहां एक्स है वहां वहां पे के एक्स करो। के वाई होल स्क्वायर, जहां जहां वाई है वहां वहां के वाई +2 इंटू जहां एक्स है वहां के एक्स, ब्रैकेट लगा देता हूं, और जहां पे वाई है वहां पे के वाई। समझ आया? थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें इसको, सो इट इज लाइक के स्क्वायर वाई स्क्वायर, और के यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर और एक्स वाई। इसमें से के स्क्वायर कॉमन ले लूं मैं, तो के स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? वाई स्क्वायर +2xy बचा। वेरी गुड। अब मुझे एक चीज बताओ, ये के स्क्वायर को बाहर लेकर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F1 of x, y, वो सेम चीज आ गई जो स्टार्टिंग में थी, चेक करो। y² +2xy क्या है? F1 of x, y, के स्क्वायर इंटू F1 + x, y। तो ये होमोजीनस फंक्शन है। क्यों है? जब आपने एक थर्ड कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया वेरिएबल्स में, तो घूम फिर के वापस फंक्शन उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, पर उस कांस्टेंट की कुछ डिग्री वाला पार्ट बाहर आ गया। ठीक है, ये डिग्री क्या हो सकती है? 0 से स्टार्ट हो सकती है। किससे स्टार्ट होती है? नॉन जीरो, नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। 0 1 2 3 4, नॉन जीरो नहीं, मतलब नॉन नेगेटिव, है ना। 0 1 2 3 4 5 6, ये कुछ भी हो सकती है, उससे कम नहीं होनी चाहिए जो भी आपने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे। हम्म, तो लेट्स सी वापस आ जाते हैं पावर कट के बाद। तो क्या क्या कर लिया था हमने डिस्कशन, कि इस फंक्शन को हमने, इस फंक्शन में हमने क्या किया था? के इंट्रोड्यूस किया था दोनों वेरिएबल्स में, यानी हमने F1 of x, y की जगह के एक्स के वाई निकालने की कोशिश करी थी। और सॉल्व करने के बाद हुआ क्या था हमारे साथ, कि ये पूरा फंक्शन जो है, के स्क्वायर तो बाहर आ गया, इनटू वो का वही फंक्शन मिल गया जैसा शुरुआत में F1 of x, y, वो का वही फंक्शन हमको मिल गया। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम एक तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करें दोनों वेरिएबल्स में, तो वो सॉल्व होके वापस जो गिवन फंक्शन था वैसा का वैसा ही बन जाए। देखो, होमोजीनस का मतलब क्या होता है, कि आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ये साइंस में कभी, हाँ। हाँ नहीं, होमोजीनस का मतलब होता है सेम फैमिली का, हेट्रोजीनस मतलब डिफरेंट फैमिली का। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जैसे कि दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या तो वो होमोजीनस होते हैं, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर वो हेट्रोजीनस होते हैं। जैसे क्रोकोडाइल फैमिली के अंदर बहुत सारे आते हैं, जैसे लिजार्ड, छोटी छोटी छिपकली, फिर आगे चल जो डायनासोर्स भी उन्हीं की कैटेगरी के हैं, तो वो होमोजीनस फैमिली है ना। हेट्रोजीनस मतलब दो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करने वाले। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कनेक्ट हो रहा है उससे, कि देखो होमोजीनस फंक्शन क्या होगा, कि एक तीसरा वेरिएबल या कुछ इंट्रोड्यूस करने के बाद वो उसी की फैमिली का फंक्शन की तरह दिखाई देगा, उसमें कुछ मनमुटाव नहीं हुआ, वो सेम टू सेम वही है, हमारी फैमिली का ही है, तब तो वो होमोजीनस। और मान लो मनमुटाव हो जाए, यहाँ पे जाके के स्क्वायर बाहर लेने के बाद ये फंक्शन उस जैसे फंक्शन की तरह ना रहे, चेंज हो जाए, तो यानी कि वो हेट्रोजीनस है। तो थोड़ा सा इस तरीके से कनेक्ट हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो यहाँ पे बाहर आ रहा है, उसमें जो के की पावर लगी हुई है, वो नॉन नेगेटिव तो नहीं होगी, लेकिन जो भी होगी वो इस होमोजीनस फंक्शन की डिग्री मानी जाएगी। यानी कि ये होमोजीनस फंक्शन तो है, लेकिन ये किस डिग्री का होमोजीनस फंक्शन है? 2 डिग्री का, डिग्री 2 का ये का होमोजीनस फंक्शन है। समझ आया?
तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि ये तो प्रूव करो कि ये होमोजेनियस फंक्शन है, पर उसकी डिग्री भी बताओ। तो जो भी बाहर आए उसकी पावर क्या बची, 2 बची, तो डिग्री 2 का होमोजेनियस फंक्शन वो है। पहला क्वेश्चन क्लियर है मतलब पहला एग्जांपल क्लियर है क्या? चलें सेकंड एग्जांपल में चारों एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड एग्जांपल। इसके अंदर वो का वही काम करो कि इंट्रोड्यूस करवाए। तो F2 फंक्शन का, ये 2 का मतलब है दूसरे नंबर का फंक्शन है, कंफ्यूज मत हो जाना, 4 फंक्शन गिवन है ना, तो F1 F2 F3 4। तो एक्स के एक्स कोमा के वाई, आगे बढ़ो। 2 × x की जगह के एक्स, 3 की जगह के वाई, मतलब वाई की जगह। तो इसमें से के कॉमन आ गया, क्या बचा 2x - 3y। सो यू कैन सी 2x - 3y तो ओरिजिनल फंक्शन था। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, के इंटू डॉट लगा देता हूँ इंटू के लिए, के इंटू F2 ऑफ वही x कॉमा वाई। तो ये तो होमोजेनस फैमिली का हो रहा है, सेम टू सेम वैसा का वैसा दिखाई दे रहा है। तो इट इज ए होमोजेनस फंक्शन, और इसमें इसकी डिग्री क्या रहेगी बताओ? यहाँ पे के की पावर 1 बाहर आई है, सो इस होमोजेनस फंक्शन की डिग्री क्या रह जाएगी, 1। ठीक है, तो ये भी पास हो गया। तीसरा देखो, या तीसरे पहले चौथा देखो। इसको देखते हैं पहले ना, फिर तीसरे पे आएंगे। तो बताओ इसमें हम क्या करेंगे, वही F4 ऑफ के एक्स कॉमा के वाई निकालने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या बनता है ये। तो बोलो ये क्या बनता है, साइन ऑफ एक्स की जगह के एक्स, साइन ऑफ के एक्स प्लस आगे बढ़ो कॉस ऑफ के वाई। तो अब मुझे बताओ कैसे भी करके इसमें से एक के बाहर आ सकता है क्या? वो तो अंदर एंगल में कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से के बाहर नहीं आ सकता। यानी कि इसको हम चाह के भी हम इसको के की पावर समथिंग समथिंग नॉन जीरो कैटेगरी वाला कोई के इंटू F4 ऑफ एक्स कॉमा वाई में नहीं लिख सकते हैं क्या बताओ? नहीं, क्योंकि इसमें से के बाहर ही नहीं आएगा। ठीक है, सो इट इज नॉट ए होमोजीनस फंक्शन। अब ये होमोजीनस फंक्शन ही नहीं है तो उसकी डिग्री क्या है वो तो अपन बात ही नहीं कर सकते कि डिग्री 0 है कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है ही नहीं, फंक्शन ही नहीं है। तो ये फेल हो गया। इस पे आते हैं F3 पे, एक जो रह गया था, F3 की बात करते हैं। तो क्या निकाल रहे हैं हम, F3 ऑफ के एक्स कॉमा के वाई, ये निकाल रहे हैं। चलो आगे कैसे निकालेंगे हम इसको, फंक्शन में पुटअप करेंगे। तो कॉस ऑफ वाई की जगह के वाई और एक्स की जगह के एक्स। ये देखो कट के वापस कॉस ऑफ वाई बाई एक्स हो गया, उसमें नहीं कट सकता था ना, इसमें तो कट गया। आप कहोगे सर कुछ बाहर तो आता था, कुछ भी बाहर नहीं आया है, ए की पावर 0 आया है ना, ध्यान से देखो, बाहर आया है, नहीं कह सकते कि कुछ भी बाहर नहीं आया है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, और कॉस ऑफ वाई बाई एक्स तो वही है ओरिजिनल फंक्शन, F3 ऑफ एक्स कॉमा वाई। सो इट इज ऑल्सो ए होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। इसमें इसकी डिग्री क्या है, फॉर एनी नॉन जीरो फंक्शन। ठीक, ये जो बाहर चीज आ रही है ये नॉन जीरो होनी चाहिए, इसकी डिग्री 0 हो सकती है, खुद नॉन जीरो होनी चाहिए ना, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, फॉर एनी नॉन जीरो। मतलब अगर हम जीरो ही बाहर ले लेंगे तो 0 × समथिंग तो सब कुछ खत्म। एक्चुअली देखा जाए तो इसमें 0 बाहर आया था, क्योंकि 0 × समथिंग तो खत्म है मामला, है ना। तो ये नॉन जीरो होना चाहिए ना। पर कंफ्यूज मत हो जाना, इसकी के की पावर 0 आ सकती है ना, क्योंकि के की पावर 0 इज एक्चुअली 1। इसकी वैल्यू क्या है एक्चुअली 1, तो 1 तो नॉन जीरो नंबर है ना, समझ आया। सो ये भी पास हो गया, यानी कि पहला दूसरा तीसरा तो पास हो गया, चौथा जो है हमारा फेल हो गया। तो मुझे बताओ होमोजेनस फंक्शन क्लियर है क्या सबको? तो सबसे पहले होमोजेनस फंक्शन के बारे में हम समझते हैं थ्रू अवर नोट्स, कि नोट्स क्या कहते हैं, फिर अपन अब बात करेंगे होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये मैंने कहा था होमोजेनस फंक्शन समझ में आएगा तो ही होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो समझ आएगी। ठीक है, आप इसको नीचे इन एग्जांपल्स को चेक करो। इन्होंने लैम्डा इंट्रोड्यूस किया, मैंने के इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने अभी अपन लैम्डा पे ही आएंगे क्योंकि ओरिजिनल तरीका इन्होंने लैम्डा इंट्रोड्यूस करने का कह रखा है। लेकिन शुरुआत में इन्हें भारी भरकम टर्म्स यूज करते हैं टॉपिक के, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बड़ा भयानक सा टॉपिक है, इसलिए मैंने के से आपको समझाया। बाकी जब अपन अभी टॉपिक के अंदर घुसेंगे तो वी विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस लैम्डा। ओके, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन तो गई भाड़ में, सबसे पहले किस पे आ गया वो घूम फिर के, होमोजेनस फंक्शन पे आ गया। इसको समझो तो वो समझ आएगा। ए फंक्शन
एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, मैंने क्या कहा इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो कैपिटल एफ लगाते हैं, और फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स लिखते हैं तो स्मॉल एफ लगाते हैं। दोनों को लिखने का एक तरीका है ना। तो वो होमोजीनस कहलाएगा अगर अगर उस एक्स और वाई में एक लेमडा नामक स्केलर है, ये है ना, स्केलर मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया, नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो लेमडा की पावर समथिंग एन बाहर आ जाए और अंदर फंक्शन वैसा का वैसा रह जाए, जहां पे एन उस होमोजेनस फंक्शन की डिग्री कहलाएगी, जहां पे एन क्या कहलाएगी, उस होमोजेनस फंक्शन की डिग्री कहलाएगी, वेयर एन इज द डिग्री ऑफ द गिवन होमोजेनस। लेकिन यहाँ पे एन का मतलब नेचुरल नंबर मत समझ के चलना, इट इज एन होल नंबर, जीरो भी हो सकती है वो, है ना, कहीं में लिखा नहीं है कि एन इज ए नेचुरल नंबर, बस एन उसकी डिग्री कहलाएगी। और इस फॉर्मेट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाया तो ये बात तो बेकार है, फिर ये तो सोचना ही नहीं है जब वो फंक्शन ही उस फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हो। तो सरल सी डेफिनेशन है जो हमने चारों में किया वही है, एक नॉन जीरो स्केलर इंट्रोड्यूस करवाना है और फिर चेक करना है कि उस फॉर्म वो कॉमन आके ओरिजिनल फंक्शन जैसा पहला है वैसा का वैसा बचता है तो ठीक है, नहीं तो वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब बात करें होमोजीनियस, ये लिखोगे आप होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन, मतलब आप टॉपिक इंट्रोड्यूस करोगे तो मेन टॉपिक तो रहेगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सब टॉपिक रहेगा होमोजीनियस फंक्शन, पहले इसके बारे में बताओगे आप, ये बता दिया, उसके बाद फिर बात करोगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, अब बात करें इसके, तो सुनो वापस उसी पे चलते हैं। होमोजेनस ये तो फंक्शन था ना, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में तो डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई बाई जैसी टर्म्स दिखाई देंगे, आपको इतना पता है। देखिए अब मैं यहाँ पे इसको इक्वेट कर देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स से, तो अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, बताओ बन गई। अब ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन बनी कि नहीं बनी ये कैसे चेक करें भाई, आपने एक y और x के फंक्शन को डी वाई बाई एक्स से इंट्रोड्यूस इक्वेट कर दिया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स किसी फंक्शन से इक्वेटेड हो, मतलब उस इक्वेशन के अंदर डी वाई और डी एक्स जैसी टर्म्स दिखाई दे, उसी को तो कहते हो आप। तो अब आप अगर कहो कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो गलत नहीं है। अब मैं कहूँ इसको सॉल्व करो आप, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, तो ले दे के आपके पास वेरिएबल सेपरेशन मेथड ही है, तो आप चाह के भी इसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, देख लो चाहे से नहीं कर सकते ना, तो यानी कि वेरिएबल सेपरेशन से तो ये होगा नहीं, लेकिन इसको वेरिएबल सेपरेशन की कगार तक छोड़ना पड़ेगा, फिर वहां से वेरिएबल सेपरेशन करना पड़ेगा। समझ आई, इसमें से आप चाह के भी वाई स्क्वायर उधर ले लो एक्स को उधर ले लो, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि वाई की सारी टर्म्स एक साइड हो जाए और एक्स की सारी टर्म्स एक साइड हो जाए, ऐसा चाह के भी नहीं हो पाएगा। कोई अगर इसमें वाई कॉमन ले लो देखें, तो क्या बचेगा वाई प्लस टू एक्स। अब वाई को इधर ले आओगे तो इसमें वाई आ गया, एक्स को इसमें से निकाल के उसको लेके नहीं जा सकते। सो अभी इस समय तो ये वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में है नहीं। तो फिर ऑप्शन नंबर टू आता है कि क्या ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, उसकी टेक्निक फिर अलग है, अभी बताने वाले हैं। तो वो पहचान कैसे करेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो मुझे बताओ इस फंक्शन को जब हमने चेक किया था, इस फंक्शन को हमने चेक किया था तो उसमें से के स्क्वायर बाहर निकला था, और फिर ये फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई बन के बाहर आया था। जब हमने इसको फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई माना था, जब हमने इसको फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई माना था और उससे हमने एफ ऑफ के एक्स कोमा के वाई निकालने की कोशिश करी थी, तो कुछ ये चीजें निकल के आई थी, और वहां से मुझे क्या पता चला था कि डी वाई बाई डी एक्स से जो ये फंक्शन इक्वेट हो रहा है, ये फंक्शन एक होमोजीनस फंक्शन है, ये फंक्शन एक होमोजीनस GENEOUS होमोजीनस फंक्शन है ऑफ डिग्री टू, ऑफ डिग्री टू। तो ध्यान से सुनना, ये आरएचएस वाला जो पार्ट है ये होमोजीनस फंक्शन तो है डिग्री टू का, पर ये पूरा सब कुछ मिला के एक होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के लिए ये आरएचएस पार्ट होमोजीनस फंक्शन होना चाहिए, और हर हाल में होमोजीनस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो होना चाहिए। समझ आया, तभी तो मैंने कहा था डिग्री भी पहचान करना साथ के साथ सीखो। आरएचएस वाला पार्ट होमोजीनस फंक्शन तो होना ही चाहिए, लेकिन उसकी डिग्री भी क्या होनी चाहिए, जीरो। जब इसकी डिग्री जीरो होगी तब ये होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। उसमें हमने उस इस फंक्शन की डिग्री फाइंड करी थी, अब ये एक इक्वेशन है, तो ये होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहलाएगी, जब उसकी डिग्री क्या होगी, जीरो। किसकी डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं कह रहा हूं, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और इस होमोजीनस फंक्शन की डिग्री दो अलग अलग चीजें हैं।
डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तो ऐसे देखी जाती है, इसकी पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 है, ऐसे देखी जाती है, हमने पहले एक्सरसाइज में निकाली। मैं होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं दे कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं dy/dx जिस होमोजीनस फंक्शन से इक्वेट हो रहा है उस होमोजीनस फंक्शन की डिग्री क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो ले दे के आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा भैया तू होमोजीनस फंक्शन है, जैसे अपन ने चेक किया पैक 2 3 4 में। फिर चेक करने के बाद हमको चेक करना पड़ेगा तेरी डिग्री क्या है, और अगर तेरी डिग्री 0 है तब ये पूरी चीज मिला के होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, अदरवाइज ये होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। तो पहला एग्जाम्पल होमोजीनस फंक्शन के लिहाज से पास हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको dy/dx से इक्वेट करके एक होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं तो वो नहीं बन पाया। ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं, दूसरे पे चलें, वापस चारों को चेक करते हैं। तो अब मैं अगर इसको dy/dx से इक्वेट कर दूं तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, पर क्या ये एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, चेक करते हैं। तो हमने उसके लिए क्या किया, इसको एक फंक्शन माना x और y में, माना माना। फिर हमने क्या किया, वही k इंट्रोड्यूस करवाया था, बोलो। फिर हमने क्या किया, अंदर इंट्रोड्यूस किया तो k कॉमन बाहर आ गया था, करके देख लिया ना हमने एक बार। तो क्या आया, f2 है तो f2 लिख दो, f2 x, y। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हुई, ये होमोजेनस फंक्शन तो बन गया पर इसकी डिग्री क्या हुई। तो भैया आप भी एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो, क्योंकि डिग्री मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। चौथे को तो चेक ही नहीं करना, ये तो होमोजेनस फंक्शन ही नहीं बना था, तो डिग्री नहीं आएगी, डिग्री नहीं आएगी तो क्या चेक करूं, तो इसको तो चेक ही नहीं करना, एक स्कोर चेक कर लेते हैं, ये भी होमोजेनस फंक्शन बना था ना। तो हमने क्या करा, इसको dy/dx से इक्वेट करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी। अब चेक करते हैं ये एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन बनी या ना बनी। उसके लिए हमने क्या निकाला, f3 ऑफ kx कोमा ky। इंट्रोड्यूस हमेशा के ही कराना है, के मतलब या लेमडा कराना है, के स्क्वायर के क्यूब ऐसी ये चीज इंट्रोड्यूस नहीं करवानी, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ के वाई डिवाइडेड बाय के एक्स। सो उससे क्या होगा, के से के कट जाएगा, तो ये के की पावर 0 बाहर आई, आई ना, आई कि नहीं आई, और फंक्शन ऑफ वही f3 ऑफ वही x कोमा वाई। तो यहाँ पे ये होमोजीनस फंक्शन तो बना आरएचएस वाला पार्ट, पर उस होमोजीनस फंक्शन की डिग्री भी क्या बनी, 7 के साथ 0। तो केवल यही वो फंक्शन है, यही वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। ठीक है, आप होमोजेनस फंक्शन हो पर आपसे बनने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। आप भी एक होमोजेनस फंक्शन हो पर आपसे भी बनने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आपसे बनेगा कैसे, जब आपको dy/dx या किसी भी डिफरेंशियल से आपको इक्वेट कराया जाएगा तभी तो आप बनोगे। तो आपसे बनने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। आप तो होमोजेनस फंक्शन ही नहीं हो, तो आपसे तो बात ही नहीं करनी। आप एक होमोजेनस फंक्शन हो और आपसे बनने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री 0 आ रही है, तो आप एक होमोजेनस फंक्शन भी हो और आपसे बनने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। हमको अभी एक्सरसाइज में केवल और केवल इस टाइप के ही सॉल्व करने को मिलेंगे, इस टाइप के नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो करेगा पहले तो प्रूव करो, तो प्रूव करोगे तो प्रूव होगा तभी तो आगे उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है सर, ये तो चलो होमोजेनस फंक्शन था ही नहीं, है ना, लेकिन ये तो होमोजेनस फंक्शन थे, तो इनसे बनने वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रही है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन रही है। तो उनका क्या करें, अगली टेक्निक से जब आएंगे तब देखेंगे। आप डिफरेंशियल इक्वेशन तो हो, dy/dx से इक्वेट कुछ भी करो तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ना, बट आप होमोजीनस नहीं हो। अब होमोजीनस नहीं हो तो इस एक्सरसाइज में आपका रोल नहीं है। इस एक्सरसाइज में केवल इसी का रोल है जिसमें के की पावर 0 बाहर आएगी। के की पावर 0 बाहर आने का इनडायरेक्ट मीनिंग या देसी भाषा में मीनिंग ये है, के की पावर 0 तो 1 होती है, इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि फंक्शन हूबहू बाहर दिखेगा, मतलब फंक्शन एज इट इज वही का वही दिखेगा, कॉस ऑफ i/x ही दिखेगा जैसा था। तो ये देसी भाषा में बात हो गई कि फंक्शन वैसा ही दिखे, कुछ अलग से कुछ के स्क्वायर लेमडा स्क्वायर कुछ ना दिखाई देते। समझ गए क्या सारी बातें, ओके। ठीक है, तो अब आप होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देख लो। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्मेट दिस, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एलएचएस में dy/dx आए, आरएचएस में एक एक्स और वाई का फंक्शन आए, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनस कह सकते हैं अगर, उसी को चेक करना पड़ेगा कि अगर ये एक होमोजीनस फंक्शन है, अगर ये भाई साहब एक होमोजीनस फंक्शन है, और होमोजीनस फंक्शन है तो उसकी कुछ डिग्री होगी, उसकी डिग्री क्या हो, 0।
समझ गए? क्लियर है? इसलिए पहले मैंने डिग्री निकालना बताया कि उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं। तो यानी कि, अरे, यानी कि दैट इज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक लैम्डा टू द पावर जीरो, है ना, मैं के कह रहा था, अभी लैम्डा आ गया है ना, इनटू एफ टू द एफ ऑफ फंक्शन एक्स कॉमा वाई की फॉर्मेट में दिखाई दे। और ये भाई साहब कौन है? जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आरएचएस पोर्शन है, जो कि एक्स और वाई का फंक्शन। ठीक है क्या? क्लियर है क्या? सो दोनों चीजों की पहचान करनी आ गई। होमोजेनस फंक्शन की पहचान करनी आ गई, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान करनी आ गई। ठीक है, अब एक और तरीका है ये चेक करने का कि क्या क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तरीका नंबर टू है ये चेक करने का, अभी सॉल्यूशन पार्ट पे तो घुसे ही नहीं है। तरीका नंबर टू चेक करने का, और ये वाला तरीका जो है, जब अपन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे तो उस सॉल्यूशन का भी एक पार्ट है। तो ऐसे मान लो कि इनडायरेक्टली अभी सॉल्यूशन का थोड़ा सा पार्ट शुरू हो गया है। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं उसका छोटा सा पार्ट, मतलब 5% पोर्शन अभी शुरू हो चुका है। हालांकि चेक ही कर रहे हैं अभी अपन की ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, ये तरीका देखें। ये तरीका ये कहता है कि हमारे पास जो ये फंक्शन है, इसमें ये वाला पार्ट जो है, अगर आप इसको अगर आप इसको एफ ऑफ वाई बाय एक्स या एफ ऑफ एक्स बाई वाई में कन्वर्ट कर सकते हो, तब तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑब्वियसली इधर तो डीवाई बाई डी एक्स होगा। आपको जो भी करना है आरएचएस वाले पार्ट के साथ करना है। यानी कि ये भी एक हिंट हो गया कि इसको सॉल्व करते ही, स्टार्ट करते ही, क्वेश्चन को स्टार्ट करते ही सबसे पहला काम आपको डीवाई बाई डी एक्स को आइसोलेट करना है, या डी एक्स बाई डी वाई, जिस भी टाइप का वो डिफरेंशियल इक्वेशन। उल्टी भी होती है ना, पर अभी चलो अपन डीवाई बाई डी एक्स सरल वाली से बात करते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में से डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग की फॉर्मेट में उसको चेंज करना है। फिर जो समथिंग है, उस समथिंग को क्या मैं एफ ऑफ वाई बाई एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स बाई वाई, डिपेंड करता है कि डी वाई बाई डी एक्स है तो इस फॉर्मेट में, और डी एक्स बाई डी वाई है तो उस फॉर्मेट में चेंज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अगर कर सकता हूं तो आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो, और नहीं कर सकता हूं तो नहीं हो। तो देखो इसमें कौन सी निकली थी, यही तो निकली थी, है ना। तो अब ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स से ये इक्वेट जब होगा, तो cos ऑफ y बाय एक्स एक y बाय एक्स का फंक्शन है या नहीं है, इसको f ऑफ y बाय एक्स लिख सकते हैं या नहीं है। तो ये तो इजीली डिफरेंशियल इक्वेशन में मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव हुई थी ना, उस अल्टरनेटिव तरीके से भी हो रही है। अब आप फर्स्ट सेकंड को चेक करो तो वो नहीं होगी, क्योंकि वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई में से आप ज्यादा से ज्यादा इसको y बाय एक्स में कन्वर्ट करने के लिए, देखो सपोज करो मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। आरएचएस पार्ट को y बाय एक्स का फंक्शन बनाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि सर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराओ। किससे डिवाइड कराओ? एक्स स्क्वायर से। इसको भी एक्स स्क्वायर से, इसको भी एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो कराने के बाद क्या होगा, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर यानी वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पे एक एक्स तो कट गया, और क्या बचा, टू इंटू वाई बाय एक्स। तो आपको अगर ये लो सब, ये तो बन गया फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स। ये वाई बाय एक्स का फंक्शन तो है ही सही ना, वेरिएबल पार्ट वाई बाय एक्स है दोनों में। लेकिन बेटा जब आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ऐसे थोड़ा ना कर सकते हो, आपको इधर भी तो कराना पड़ेगा। तो ये भी तो वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर हो गया। जबकि आपको डिफरेंशियल, तो ये क्या बन गया, वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स। तो इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए ना, आपको तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स बाय वाई बाय एक्स चाहिए। डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू वाई बाय एक्स का फंक्शन बनना चाहिए। सरल सी और सिंपल सी बात है। या फिर अगर वो उल्टा है, मतलब डी एक्स बाई डी वाई टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फिर एफ ऑफ एक्स बाई वाई चाहिए। फिर इधर भी वाई बाई एक्स नहीं चाहिए, फिर इधर भी क्या चाहिए, एक्स बाई वाई चाहिए। इन दोनों फॉर्मेट में से अगर किसी एक फॉर्मेट में वो डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्टेबल है, चाह के आप कन्वर्ट कर पा रहे हो, तब तो वो एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अदरवाइज इट इज नॉट। ठीक है, इसमें भी आप ज्यादा से ज्यादा y, जैसे इसको डी वाई बाई डी एक्स से इक्वेट कर दिया लेट से हमने, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, x से डिवाइड करा दोगे। तो x से डिवाइड करा दोगे तो ये आरएचएस पार्ट तो बन जाएगा y बाई एक्स का फंक्शन, नो डाउट, एक्स एक्स कट गया, टू माइनस थ्री इंटू वाई बाई एक्स। लेकिन एलएचएस में भी तो वन बाई एक्स आ गया, तो ये वन बाई एक्स ही तो नहीं चाहिए। कुछ ऐसा हो कि एलएचएस में कुछ आए ना, इसमें हो रहा है वो काम आसानी से। ये तो बना बनाया वाई बाई एक्स का फंक्शन, चेक करना ही नहीं है कुछ। और ये तो खैर होमोजेनस फंक्शन ही नहीं था, तो इसको होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसमें आप कैसे वाई बाय एक्स में कन्वर्ट करोगे?
करोगे ही नहीं ना भाई। आप इसको एक्स से डिवाइड कराओगे दोनों को, तो ये एक्स साइन, ये तो एंगल है, ये थोड़ा ना इससे डिवाइड होगा, और ये भी एंगल है, ये भी थोड़ा ना इससे डिवाइड होगा, तो ये तो चाह के भी वाई बाय एक्स की फॉर्मेट में चेंज नहीं हो पा रहा। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो अल्टरनेटिव मेथड क्या कहता है, चेक करते हैं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इनिशियली इस फॉर्मेट में गिवन हो, नहीं हो तो पहले बनाओ। मान लो dx उधर है, dy इधर है, जैसे अपन ने पिछले एक्सरसाइज में देखा था ना, dx इधर पड़ा हुआ है और dy उधर पड़ा हुआ है। आप सोल्व करके पहले तो भैया उसको इस फॉर्मेट में बनाओ जिसमें dy बाय dx खुद आइसोलेटेड हो, या dx बाय dy खुद आइसोलेटेड हो, और बची हुई चीज एक फंक्शन ऑफ x और y होना चाहिए। तो पहले तो इस फॉर्मेट। अब चेक करना शुरू करो। इस सेट टू बी होमोजीनस, इसको होमोजीनस कह सकते हैं इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ dy बाय dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y बाय x। इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म dy बाय dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाय x। देखो जब जब इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैपिटल लेटर यूज करेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ। ये एफ स्मॉल एफ लिखना यहाँ पे लिखना पड़ेगा, गलत लिखा हुआ है ना। इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैपिटल एफ, और फंक्शन ऑफ समथिंग के फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसको स्मॉल एफ। तो इसको करेक्ट कर देते हैं, आप भी इस यहाँ पे स्मॉल एफ लिखेंगे, ठीक है। स्मॉल एफ, ठीक है। फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स इस फॉर्मेट में देख सकते हो तो आप होमोजीनस हो, अदरवाइज आप होमोजीनस नहीं हो, ठीक है। अब सिमिलरली एक दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी तो बनती है सर, सारी डीवाई बाय डीएक्स में थोड़ी ना बनती है, कोई तो डीएक्स बाय डीवाई में भी बनती होगी। तो उसमें भी आरएचएस में आपको, अब देखो एक्स कॉमा वाई की जगह लिख दिया हमने वाई कॉमा एक्स, यानी कि अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है और एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, मतलब बाद वाला हमेशा पहले वाले पे डिपेंड करेगा। तो इसको भी आप होमोजीनियस कह सकते हो अगर वो इस फॉर्मेट में दिखाई दे। अब इधर एक्स बाय वाई है तो इधर फंक्शन ऑफ एक्स बाय वाई ही बनना चाहिए, इधर भी स्मॉल कैपिटल एफ की जगह स्मॉल एफ लगाओ, ठीक है। क्लियर है क्या? दूसरे टाइप की भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ना, तो कुछ इक्वेशंस आएंगे जिसको अपन इस फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको उसको उस फॉर्मेट में, देखो यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है ना, डी एक्स बाई डी वाई लिखूंगा ना, डी एक्स बाय डी वाई सही लिखना आप लोग नोट्स में ना। इज सेड टू बी होमोजीनस इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म dx बाई dy। इधर वाले पार्ट को तो छेड़ना नहीं है, अंदर वाला जो फंक्शन है ना, वो x बाई y की एक फंक्शन बनना चाहिए, उसमें y बाय x का फंक्शन बनना चाहिए था, इसमें x बाई y का फंक्शन बनना चाहिए, ठीक है। ठीक है ना। अब नथिंग कैन बी अंडरस्टूड विदाउट यूजिंग एन एग्जाम्पल, जब तक एक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक तो सब कुछ बेकार लगेगा। अब एल्गोरिथम आ जाओ कि एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को सर सॉल्व कैसे करते हैं, पहचान वहचान तो आ गई। तो एक पहले फटाफट से एल्गोरिथम देख लेते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे अपन सीधे एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन पे, तभी कुछ पल्ले पड़ेगी, ओके। देखो टाइप नंबर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इस ये वाली। इसमें अगेन देखो यहाँ पे बार बार कैपिटल एफ लिखा हुआ है, स्मॉल एफ लिखा हुआ है, ठीक है। टाइप नंबर 1 ये देखा था जिसमें डी वाई बाई डी एक्स, और टाइप नंबर 2 जिसमें डी एक्स बाई डी वाई। तो इसमें तो चेंज करना ही पड़ेगा, तो एल्गोरिथम इस चीज का नहीं बताया कि इसमें कैसे चेंज करें, ये तो चीजों को इधर उधर लाके करना पड़ेगा, है ना, कर लेंगे आप। यानी डी वाई बाई डी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स तक तो आपको लाना ही पड़ेगा उसको। वहां से तो ये प्रूव होगा कि हाँ भैया आप होमोजीनस डीई हो, आप होमोजीनस डीई हो, जब आप इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर दें तो फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स में चेंज कर दें। कर ही नहीं पाए तो आप होमोजीनस डीई नहीं हो, तो आगे का तो पार्ट ही बेकार है ना। तो यहाँ तक तो प्रूव हो गया। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से सुनना, ये जो y बाय एक्स में हमने कन्वर्ट किया था ना, इसको एक तीसरा वेरिएबल ले लेंगे v। समझना ध्यान से, क्या ले लेंगे, v इक्वल टू वाई बाय एक्स। तो v इक्वल टू वाई बाय एक्स है, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, vx। अब y इक्वल टू vx को आप डिफरेंशिएट कर दोगे बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। क्या कहा मैंने, इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दोगे बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, बोलो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। वाई को विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे चेन रूल लगाओ। यहाँ पे चेन रूल जब आप लगाओगे तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो v प्लस फिर ये हो जाएगा x एज इट इज लिखेंगे, तो x dv बाई डी एक्स, ये होगा। सारे क्वेश्चन में यही होगा, शुरू के 2-3 स्टेप तो बिल्कुल सेम रहेंगे, क्योंकि सबको y बाय एक्स को v बनाना है, फिर v इक्वल टू वाई बाय एक्स को सबको y इक्वल टू वी एक्स बनाना है, फिर सबको dy बाय डी एक्स इक्वल टू ये लिखना है। तो ये 3 स्टेप तो हर एक क्वेश्चन में सेम रहेंगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से करना शुरू कर देंगे, पर आपको नहीं करना, आपको सारे क्वेश्चन में सारे स्टेप फॉलो करने हैं इन द एग्जाम ऑल्सो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब सुनो, जो ओरिजिनली फंक्शन गिवन होगा ये वाला, लेट्स से उसको मान लूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1, और जो यहां से ये इक्वेशन बनी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस, इसको मान लूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों के एलएचएस में डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स,
तो दोनों के आरएचएस को इक्वेट किया जा सकता है। और भूलो मत, यहाँ पे ये वी का फंक्शन बन चुका है, वाई बाय एक्स को तो वी लिया है ना आपने, तो यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा वो एफ ऑफ वी बन चुका है, यानी कि उसके आंसर जो भी होगा वो एफ ऑफ वी बन चुका है, जैसे वी स्क्वायर प्लस वी ऐसे कुछ फंक्शन बन के आएगा। समझ में आ गए। और यहाँ पे अब मैं जब इसको इक्वेट करूंगा तो एलएचएस में तो रख दूंगा इसको, और आरएचएस में वहां पे जो भी फंक्शन रखा हुआ है उसको, इसको उससे इक्वेट करते ही वो इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा जो हम पिछली एक्सरसाइज में कर रहे थे, यानी वेरिएबल सेपरेशन वाले दहलीज पे आके वो पहुंच जाएगा। फिर आप वेरिएबल सेपरेट करो, लेकिन अब वेरिएबल वी और एक्स है, वाई और एक्स नहीं है। अब वेरिएबल क्या है, वी और एक्स। तो वी और एक्स को आप वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व करोगे, एक्स वाले टर्म्स को आरएचएस में भेजोगे, वी वाले टर्म्स को एलएचएस में भेजोगे। वेरिएबल सेपरेशन से दोनों को इंटीग्रेट करोगे, एलएचएस आरएचएस, जैसे पिछले एक्सरसाइज में कर रहे थे। फाइनली जो हमारे पास कुछ इक्वेशन बन के आएगी वो v इज अ फंक्शन ऑफ x बन के आएगी। उसमें हम v की वैल्यू वापस y बाय एक्स डी सब्सटीट्यूट कर देंगे एट द एंड, और y एज ए फंक्शन ऑफ x एक सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा होमोजेनियस। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया। इवन अगर 10% भी समझ में आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, v प्लस एक्स डी, ये तो सब में ही होगा। अब हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे दोनों के आरएचएस पार्ट को, क्योंकि एलएचएस पार्ट तो दोनों का डी वाई बाई डी एक्स बन चुका है। नाउ द इक्वेट v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इसका आरएचएस पार्ट है, और उसका आरएचएस पार्ट क्या था, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, इसको मैं फंक्शन ऑफ v कह सकता हूँ। अगेन ये स्मॉल एफ है सारे, क्योंकि कैपिटल एफ हम कब लिखते हैं, जब अपन एक्स कोमा वाई, वाई कोमा एक्स ऐसे लिख के आते हैं। ठीक है, इन सबको हम करेक्ट कर देते हैं। और ये फंक्शन ऑफ वी बन चुका है, क्या बन चुका है, फंक्शन ऑफ वी। इसको हम इससे इक्वेट कर देंगे, और उसके बाद फिर वही पुराना तरीका, नाउ सेपरेट वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेट देम, वेरिएबल सेपरेशन मेथड अप्लाई करो, इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने के बाद लास्ट स्टेप में अगेन डी सब्सटीट्यूट कर दो। आपने वी इक्वल टू वाई बाय एक्स लिया था ना, तो जहां जहां पे भी आ रहा है वहां पे वाई बाय एक्स वापस रख दो। ठीक है, इन केस टाइप नंबर 2 आ जाए डी एक्स बाई डी वाई, तो बस इसका जस्ट उल्टा करो। उल्टा करेंगे सबसे पहले तो इसको ऐसे देखो, यहाँ पे कैपिटल एफ, यहाँ पे स्मॉल एफ ही लिखा हुआ था, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। बताओ आगे, बताओ क्या करेंगे। अब आप v को x बाई वाई मानेंगे। पहले आपने v को क्या माना, y बाई एक्स, तो अब क्या मानेंगे, v को x बाई वाई। फिर पहले आपने y इक्वल टू वी एक्स लिखा, अभी x इक्वल टू वी वाई लिखेंगे, फिर वही डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे, क्योंकि आपको डिफरेंशियल कैसा पैदा करना है ऐसा। तो ऐसा डिफरेंशियल तब पैदा होता है जब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई हो, और पुराना वाला जिसमें विद रेस्पेक्ट टू एक्स हो। तो अब विद रेस्पेक्ट टू वाई को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो एल एच एस दोनों डी एक्स बाई वाई, डी एक्स बाई डी वाई बन जाएंगे। उसका एल एच एस भी डी एक्स बाई डी वाई, और इसका एल एच एस भी डी एक्स बाई। तो अब आप इक्वेट करोगे इसको उसके आर एच एस से, उसका आर एच एस कुछ ऐसा है, एफ ऑफ एक्स बाई वाई टाइप का है, बोलो एफ ऑफ एक्स बाई वाई टाइप का है, यानी एफ ऑफ वी टाइप का है। फिर वही वेरिएबल सेपरेशन अप्लाई कर देंगे, फिर वही सेपरेट वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेट देम। डी सब्सटीट्यूट करने के बाद वापस हम क्या करेंगे, v को x बाई वाई में लिख देंगे, जैसे हमने y बाई एक्स। यहाँ पे आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म होता है बेटा। चलें, अब काफी हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ही इसका काफी कंफ्यूजिंग होता है। एक बार क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, चीजें समझ में आए। तो इसको क्लोज कर देता हूँ मैं शीट को, या आप नोट्स बना देना प्लीज, बना दोगे। ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन भी कर लेंगे ना आज, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। वैसे तो टाइम काफी हो गया है, बट एक क्वेश्चन करके जाओ, नहीं तो आज की क्लास नहीं तो वेस्ट लगेगी, ऐसा लगेगा कुछ पढ़ा ही नहीं आज तो। पढ़े, पहला क्वेश्चन क्या है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10, फर्स्ट ऑफ ऑल शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस एंड सॉल्व ईच ऑफ देम। तो सॉल्व भी करना है, सॉल्व भी करना है, और मतलब शो भी करना है और सॉल्व भी करना है। शो कैसे करेंगे, लेमडा वाले तरीके से। हालांकि अल्टरनेटिव तरीका है कि वाई बाय एक्स का फंक्शन में बना दो, लेकिन आपके एग्जांपल्स में उन्होंने लेमडा वाला तरीके से ही कर रखा है। वो तरीका आपको पता होना चाहिए कि अगर इसको मैं वाई बाय एक्स का या एक्स बाय वाई का फंक्शन बना सकता हूँ, मैं बना सकती हूँ, तब तो ये डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। ये मेथड आपको अपने में पता होना चाहिए। इन केस अगर यहाँ पे शो करने का क्वेश्चन नहीं होता, केवल सॉल्व करने का क्वेश्चन होता, तो भी आप पहले ये तो चेक करते ना कि भैया तू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो भी तो मैं तेरे को तेरे इस वाले तरीके से चेक सॉल्व करूंगा। मान लो तो लीनियर है तो लीनियर वाले तरीके से करूंगा जो अगली एक्सरसाइज में आएगा। तो आप वो शो करने के लिए कह रहा है या नहीं कर रहा है, आप खुद तो चेक करोगे, नहीं करोगे, करोगे ना। तो अगर आपको दिखाना नहीं है, केवल खुद को चेक करना है, तब आप अल्टरनेटिव तरीके से चेक करेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिव तरीके से चेक करते टाइम आधा अधूरा पार्ट तो सॉल्यूशन का भी हो जाता है।
हो जाता है ना, क्योंकि आप वाई बाय एक्स में उसको कन्वर्ट करोगे, फिर वाई बाय एक्स को वी लोगे, तो वाई बाय एक्स को वी लेने के लिए वाई बाय एक्स में ऑटोमेटिक कन्वर्ट करोगे ही करोगे। करोगे तो आप अगर कन्वर्ट कर पा रहे हो तो भैया तू है, नहीं तो नहीं। तो अभी तो अपने को शो भी करना है, तो लैम्डा वाला जो फर्स्ट ओरिजिनल तरीका है उससे आपको उसको शो करना पड़ेगा। शुरू करें। सबसे पहला काम तो हम पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं, इसको लिख देंगे हेयर द गिवन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डी वाई और डी एक्स की टर्म्स है ना, डिफरेंशियल्स है ना इसके अंदर। तो मैं क्या लिख दूंगा, हेयर द गिवन d1 differential equation is, here the given differential equation is। बोलो सबसे पहला काम क्या करेंगे, डिग्री चेक तो तब करेंगे जब डी वाई बाई डी एक्स आइसोलेट हो चुका हो। तो डी वाई बाई डी एक्स आइसोलेट करेंगे सबसे पहले। तो डी वाई के नीचे डी एक्स ले आऊँ, उसको उधर भेज दूँ, है ना, ये इस करके ये इक्वेशन लिख देंगे। इसको थोड़ी सी इसकी शक्ल चेक करेंगे, चेंज करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई वाई, इसमें भी आप चेक कर सकते हो, एक बार डी वाई बाई डी एक्स में करके देखते हैं। कोशिश हम डी वाई बाई डी एक्स में करेंगे, और अगर उसमें नहीं हो रहा है, कुछ क्वेश्चन आएंगे जो उसमें हो ही नहीं पाएंगे, तो फिर डी एक्स बाई डी वाई, है ना। तो क्या हो जाएगा ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो अब ये डी वाई बाई डी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स और वाई आ चुका है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पार्ट को मैं क्या ले लूंगा, फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई मान लूंगा, है ना। इतना लिख दिया आपने। नाउ लेट, अभी चेक करने का काम चल रहा है ना, सॉल्व करने का काम नहीं चल रहा है। लेट इस वाले आर एच एस डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट कर, डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट करने के बाद जो भी आर एच एस में पोर्शन बचा है उसको मैं एक फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई मान लेता हूँ। अगर डी वाई बाई डी एक्स किया है, और अगर डी एक्स बाई डी वाई किया है तो वाई कोमा एक्स, चेंज करते रहे ना उल्टे, है ना। तो लेट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई भी, जो भी फंक्शन बचा है आर एच एस में, लिख लिया, लिख लिया बेटा। नाउ व्हाट वी विल डू, ये करने के बाद अब अपन एफ ऑफ के एक्स कोमा के वाई निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। सो एफ ऑफ के नहीं, लेमडा, जो बुक का तरीका अगर चल रहा है तो फिर पूरा ही बुक का तरीका, लेमडा एक्स कॉमा लेमडा, करते हैं देखें क्या होता है। तो एक्स की जगह लेमडा एक्स का होल स्क्वायर, लेमडा एक्स का होल स्क्वायर, वाई की जगह लेमडा वाई का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर तरीका है जो आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में फॉलो करना है ना। बाकी अभी थोड़ा सा शॉर्टकट आ जाएंगे अपन, बाकी क्वेश्चन में सब में ऐसे ऐसे करने बैठेंगे तो 1 महीना लग जाएगा एक्सरसाइज में ही। ठीक है, तो हम फिर अभी शॉर्ट में आ जाएंगे, बाकी प्रॉपर तरीका यही है करने का। ओके, तो दोनों टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एक शॉर्ट प्रॉपर तरीका कर लेंगे। जैसे डी वाई बाई डी एक्स टाइप की, कोई डी एक्स बाई डी वाई टाइप की मिलेगी तो उसमें भी कर लेंगे। आगे बोलो, एक्स की जगह अगेन लेमडा एक्स का होल स्क्वायर, और एक्स की जगह लेमडा एक्स, और वाई की जगह लेमडा वाई। इसको सॉल्व करें। सो यहाँ से लेमडा स्क्वायर बाहर आया, एक्स स्क्वायर बाहर आया, प्लस यहाँ से लेमडा स्क्वायर बाहर आया, वाई स्क्वायर बाहर आया, यहाँ से भी लेमडा स्क्वायर बाहर आया और एक्स स्क्वायर बाहर आया, प्लस लेमडा इंटू लेमडा, यहाँ से भी लेमडा स्क्वायर बाहर आया और एक्स वाई बाहर आया। यस और नो, चारों टर्म्स में लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर ऊपर भी कॉमन आ गया और नीचे भी कॉमन आ गया और कट गया, कट गया ना, लेमडा स्क्वायर, और बचा क्या यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर को कर देते हैं कैंसिल आउट। बचा क्या, जो भी बचा वो ओरिजिनल वही फंक्शन है जो आरएचएस में बचा था पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के। सो इट कैन बी रिटन एज एफ ऑफ अगेन एक्स कोमा वाई। हाँ, लेमडा की पावर जीरो, बिल्कुल शो उसकी तरह ही करेंगे ना। लेमडा बचा तो है, ऐसे कहेंगे लेमडा बचा तो है लेकिन उसका पावर जीरो बची है, इनटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बचा है। इतना क्लियर है। उसके बाद फिर हम ये करने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हेयर, हैंग हो गया। हम्म, तो पुराना वाला डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, है ना। इसके बाद करना क्या है देखो, वैसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन तो अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम। हेयर एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई कैन बी रिटन एस लेमडा की पावर जीरो इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये इसको इस फॉर्मेट में हम लिख पाए तो मैं क्या लिख दूंगा, सो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो आरएचएस में है इज ए होमोजीनस फंक्शन, इज ए होमोजीनस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो, ऑफ डिग्री जीरो। ये एक होमोजीनस फंक्शन है जिसकी डिग्री जीरो है। सो सो
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, और उसकी वैल्यू क्या आई थी बताओ एक बार। एक्स स्क्वायर, ये इधर आया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई is a homogeneous differential equation, is a homogeneous differential equation। तो ये तो अभी क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हुआ है कि वो एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको प्रूव किया है अपन ने, प्रूव्ड। अब इसका सॉल्यूशन पार्ट शुरू होगा, समझ गए। तो ये जो होमोजेनस फंक्शन तो होता, लेकिन ऑफ डिग्री 1 ऑफ डिग्री 2 होता, तो ये नीचे वाली होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती, जो कि किसी क्वेश्चन में भी नहीं होगा, क्योंकि एक्सरसाइज है ही होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो वो उसको होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन देगा ही नहीं, तो आपसे फिर आपका काम ही क्या हुआ। आप तो यही लिख दोगे नोटेड होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर कहोगे ठीक है सॉल्यूशन ही नहीं करना। तो ऐसा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली इस एक्सरसाइज में ऐसा कहीं नहीं होगा। अगली एक्सरसाइज में होगा, क्योंकि उसका फिर सॉल्यूशन पार्ट ही अलग है, उसका टाइप ही अलग है, समझ गए। बाकी ये फॉर्मेलिटी पार्ट जैसा, इसमें 5-7 मिनट लगेंगे, आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी, सारे क्वेश्चन में करना है। ओके, चले आप सॉल्यूशन पार्ट पे चले। तो इसको मैं कर दूं डिलीट, है ना, क्योंकि पिछला भी वैसे भी डिलीट हो गया है ना। आपको वीडियो को पॉज करके देखना होगा, हम पीछे से रेफरेंस नहीं ले पाएंगे। अब इसका सॉल्यूशन पार्ट, सॉल्यूशन सॉल्यूशन पार्ट, ठीक है। तो सॉल्यूशन पार्ट है, हेयर वी हैव, सबसे पहले मैं फंक्शन लिख दूं और डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दूं, क्या है हमारे पास फाइनली जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी हमारे पास, है ना। हेयर वी हैव, सो टेल मी व्हाट डिफरेंशियल इक्वेशन वी गॉट, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी। हम सबसे पहले इसको वाई बाय एक्स के फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। वाई बाय एक्स के फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो केवल इसके उधर स्क्वायर है, स्क्वायर है, देखो ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, और ये भी लीनियर इंटू लीनियर क्वाड्रेटिक है। तो हम क्वाड्रेटिक देख रहे हैं चारों टर्म्स को, तो हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। हम लीनियर देख रहे हैं तो एक्स से डिवाइड करेंगे। हम क्यूबिक देख रहे हैं तो एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे। जो भी अपने को टर्म इसकी डिग्री दिख रही है उसी से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हम क्या कर देते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर करके देखें। तो देखो इसको मैं करके देखता हूँ। तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, अब एक क्वेश्चन में तो पूरा करके दिखा रहा हूँ, बाकियों में फिर करके भी, ये भी नहीं करके दिखाएंगे, सीधे डिवाइड करके अगली पार्ट लिख देंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय, क्योंकि छोटी मोटी चीजें अंडरस्टूड होती है इन क्लास 12th, क्योंकि अगर ये सब भी करने लगे ना तो एक क्वेश्चन में ही इतना टाइम लग जाएगा कि पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर क्या हुआ 1, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। आगे बढ़ो, एक्स स्क्वायर 1 और एक्स कट गया तो ये क्या बचा, वाई बाय एक्स, ठीक है। तो ऐसा, हाँ, क्यों, एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, उसमें आरएचएस में डिवाइड, एलएचएस में डिवाइड करने की जरूरत क्या है, ये तो फ्रैक्शन है ना। इनकेस ये पार्ट होता तो अब क्या करते, अब ये करते कि डिवाइडिंग एलएचएस एंड आरएचएस, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर करना पड़ता उसको वाई बाय एक्स में चेंज करने के लिए, क्योंकि वो एक रैशनल फंक्शन है, तो इसको छेड़छाड़ किए बिना भी इसको वाई बाय एक्स में कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को भी तो हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लाइन लिखना मैं भी भूल गया, आपको इस बार इस पार्ट के पहले एक लाइन लिखनी है, क्या, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, और इनकेस ये नहीं है तो फिर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर, ये लाइन लिख के चेक करनी है, ओके। तो ये जो अभी मैं कर रहा हूँ, ए फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, विच इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, ठीक है ना। इसको मैं वाई बाय एक्स फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं उसका भी पार्ट है, अल्टरनेटिव मेथड बताया था ना मैंने, लेकिन ये आपको शो नहीं करना, लेकिन सॉल्यूशन में करना पड़ा, वो भी करना पड़ा। तो इनकेस शो करने का क्वेश्चन, ये डायरेक्ट प्रूव करने का क्वेश्चन है, तो आप ये पार्ट करना शुरू कर दो। अगर करने के बाद वो वाई बाय एक्स का फंक्शन बन गया तो आपको खुद को ही तो पता करना है ना, वो तो पता चल जाएगा कि डिफरेंशियल डी, होमोजेनस डिफरेंशियल डी है, इसको मैं इस तरीके से आगे सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नाउ व्हाट वी विल डू, क्या था एल्गोरिथम, वाई बाय एक्स को ले लो वी, क्या ले लो, वाई बाय एक्स को वी, लेट, ये इसको मैं लिख दूं डी वाई बाय डी एक्स, है ना। लिख दिया वैसे तो, ये यही पूरा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, फाइनली डी वाई बाय डी एक्स एफ ऑफ वाई बाय एक्स के इक्वेट हो गया। अब क्या करूंगा, लेट, क्या करूंगा बोलो, लेट वी बी
y बाय एक्स, तीसरा वेरिएबल, ठीक है ना, विच इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू वी एक्स, विच इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू वी एक्स। हाँ जी बनू भैया, आता हूँ 5 मिनट रुको। विच इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू वी एक्स। अब क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। नाउ differentiating differentiating both sides with respect to x, we get देखो डिफरेंशिएट करते हैं, सो y तो क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स, और वो क्या बनता है अभी करके बताया था, v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। फाइन। अब इसको एक इक्वेशन मान लो, और एक इक्वेशन जो शुरुआत में बनी हुई है dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, दैट इज, यहाँ लिख देता हूं मैं, दैट इज dy बाई डी एक्स क्या बन चुकी है बताओ, ये पार्ट 1 प्लस, एक मिनट रुको, एफ ओ वाई बाई एक्स लिखा ना हमने, देखो इसके बाद लिखना पड़ेगा, सुनो, ये लिखा ना हमने, लेट वी बी वाई बाई एक्स, तो उसके बाद हमको दो पोर्शन चलाने पड़ेंगे, एक पोर्शन तो ये, एक पोर्शन ये तो अलग चल गया। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अगर वी को हमने वाई बाई एक्स लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया, ये था, तो वो क्या बन गया, 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस वी। समझ आया भाई, वाई बाई एक्स को यहाँ पे भी तो वी में चेंज करोगे ना, वाई बाई एक्स को यहाँ पे भी वी में चेंज करोगे, तो जैसे ही मैं ये पार्ट लिखूंगा ना, लेट वी बाई वी बी वाई बाई एक्स, तो यहाँ से दो इक्वेशन बनना स्टार्ट कर देंगे हम। एक इक्वेशन तो ये बनाएंगे शुरुआत में, है ना, एक इक्वेशन तो ये बनाएंगे शुरुआत में, उसको इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे, और एक इक्वेशन ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनेगी कि वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर बना है कि वाई बाई एक्स का क्या बने, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनी, और ये फिक्स है, ये सेकंड पार्ट हर एक क्वेश्चन में फिक्स है, फाइनली यही बनेगी नीचे वाली, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको ले लूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इक्वेशन 1 एंड 2 को हम इक्वेट करना स्टार्ट करेंगे, जहां से क्या होगा, दिस इक्वल टू दिस होगा, और वन मोर थिंग, इसको हमेशा एलएचएस लेना है, उसको हमेशा आरएचएस लेना है, जो फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है उसको आरएचएस, और जो फिक्स पार्ट है उसको एलएचएस, क्योंकि नहीं तो वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का पंगा पड़ेगा, नहीं तो सी हमेशा हम आरएचएस में देंगे, है ना। ठीक है, तो नाउ क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, नाउ फ्रॉम equation 1 and equation 2 we get देखो, हाँ एलएचएस पार्ट क्या लेंगे अपन, ये v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डीवी बाय डी एक्स, और आरएचएस पार्ट क्या लेंगे हम, बोलो, वी 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस वी, 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस वी। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, भूल जाओ पहले क्या था, और इसमें कैसे करना है, वेरिएबल सेपरेशन, याद रहे अगर वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऑटोमेटिकली ये वेरिएबल सेपरेशन वाले कगार पे आके अटकेगा, अगर वो है ही नहीं तो ये होमोजेनियस, ये वेरिएबल सेपरेशन में नहीं चेंज हो सकता, तो अभी वो था तो ये हो जाएगा चेंज। ठीक है, कैसे करें, देखो हम हमेशा क्या करेंगे, इसमें हमेशा एक ही काम करना है कि आपको एक्स वाली टर्म्स उधर भेजनी है और वी वाली टर्म्स यहाँ पे लानी है, तो उसके लिए एक काम करते हैं, पहले वी वाली टर्म्स को साथ में लिखते हैं, तो इम्प्लाइज एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी को उधर भेज दूं मैं, तो 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस वी, इधर प्लस वी है तो इधर माइनस वी, तो 1 प्लस वी को ले लो एलसीएम, सो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी बन जा वी, वी इंटू वी, वी स्क्वायर, ऐसे ही होगा, सही किया है, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा 1 माइनस वी बाय 1 प्लस वी। अब क्या करूं, अब x इंटू डी एक्स को उधर भेज दो, और इसको पूरे को इधर ले आओ, तो इधर जब ये आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और एक्स डी एक्स उधर जाएगा डी एक्स बाई एक्स, वेरिएबल सेपरेशन मेथड हो गया नहीं, तो वही जो अपन लाइन लिखते थे, नाउ सेपरेटिंग वेरिएबल्स वी गेट, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। अब एक्सरसाइज नंबर, इससे पिछली वाली जो थी 9.4 का पार्ट शुरू हो गया यहाँ से, और इंटीग्रेशन करना है बेसिकली, अब इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, है ना। नाउ सेपरेटिंग वेरिएबल्स, सब कुछ कर लोगे, इन द एंड आप अगर कहीं फंसोगे तो याद रखना वो होगा इंटीग्रेशन, इस वाली चैप्टर में भी, तो इंटीग्रेशन को इंस्टॉल करो जितना कर सकते हो, तो 1 माइनस वी बाय 1 प्लस वी तो उल्टा हो जाएगा, 1 प्लस वी बाय 1 माइनस वी, इंटू डीवी यहाँ लगा हुआ है, डीवी को उधर ही रखा है, और एक्स डी एक्स उधर जाएगी, क्या हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स। अगला स्टेप आप जानते ही हो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ, लाइन लिखते ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स वी गेट। चले नेक्स्ट पेज पे, अब इंटीग्रेशन शुरू हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन 1 प्लस वी बाय 1 माइनस वी
इंटू डीवी, और उधर क्या बचा, इंटीग्रेशन dx बाय एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, आप 2 मिनट लगाओ, दिमाग में आता हूँ, करो इसको इंटीग्रेट। अब आपका ये 9.4 का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, करो ट्राई। रफ, नहीं बनी बात, तो दैट मीन्स अगेन इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग करो। बस एक ही बात है, इंटीग्रेशन आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, इवन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी तभी आता है। ठीक है ना, उसमें भी आप एरिया वेरिया कितना भी अच्छा निकाल लो, कितना भी बढ़िया फिगर बना लो, जब इंटीग्रेशन करना ही नहीं आ रहा तो सब फेल है, क्वेश्चन तो सॉल्व होगा नहीं। सो बेटा सबसे पहले तो आप ये ध्यान आपने नोटिस नहीं किया कि ये एक रैशनल फंक्शन है, और वो भी इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है जिसकी डिग्री दोनों की 1 आ रही है। जब दोनों की डिग्री मतलब पावर 1 आती है तो वो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है, जब ऊपर पावर कम हो और नीचे ज्यादा हो। तो आपको कभी भी कोई रैशनल फंक्शन मिले तो सबसे पहला काम होता है उसको इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाना। पहला काम क्या होता है, इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाना। इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड, तब जाके वो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। सपोज करो आपने अलग अलग भी कर दिया, तो अलग अलग करने के बाद जो पहला फंक्शन बना वो तो प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर 1 है यानी डिग्री 0 और नीचे 1। लेकिन जो दूसरा है वो अभी भी इम्प्रॉपर है, v है और v है तो डिग्री 1 है। तो अल्टीमेटली दूसरे को चेंज करना पड़ेगा। तो दूसरे को करना पड़ ही रहा है तो फिर ओवरऑल ही कर लो, बिना अलग अलग किए कर लो। ठीक है ना, अलग अलग तब करना है जब अलग अलग करने के बाद भी दोनों प्रॉपर हो। अगर ये इम्प्रॉपर है तो अलग अलग करने के बाद भी एक आध इम्प्रॉपर बच ही जाएगा। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, 1 + v को डिवाइड करते हैं अपन किससे, 1 - v से करें। तो बोलो 1 - v को आप सही करके लिखो, माइनस 1 + v को भी सही करके लिखो इवन, है ना, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के लिए अपने को उसको इस तरीके से लिखना होता है, v+1, नहीं v+1, हाँ ठीक है, v+1 डिवाइडेड बाय व्हाट, -v+1, है ना। कांस्टेंट बाद में अरेंज करते हैं ना उसको, पहले क्वाड्रेटिक फिर लीनियर, इस तरीके से अरेंज करके फिर डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो v+1 को -v+1 से डिवाइड करें तो v डिवाइडेड बाय -v क्या होगा, -1। तो -1 से मल्टीप्लाई करो -v, हालांकि एक ही स्टेप में डिवाइड हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, -1 × -1 -1। तो ये तो कट गया, प्लस माइनस किया, कटा नहीं, अ, तो चेंज भी तो करते हैं ना साइन। अच्छा पहले प्लस आ रहा है, सॉरी पहले प्लस आ रहा है ना, -1 × -v तो +1 आएगा ना। एक मिनट को फिर से देखो, -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 × -v +v, और -1 इंटू यहाँ पे माइनस आएगा ना। अब जब साइन चेंज करेंगे तो b - v ये तो कट गया, और 1 + 1 क्या आया, 2। तो अब इस पूरे फंक्शन को क्या लिख सकता हूं मैं, इंटीग्रेशन, -1 तो बाहर आया, क्वोशिएंट, प्लस रिमाइंडर क्या आया 2, डिवाइडेड बाय -v+1, जिसको अपन सीधा वैसे ही लिख देते हैं जैसा था वो, 1 - v इंटू dv इक्वल टू इक्वल टू dx/x। ठीक है, अभी क्लियर है, समझ आया। अब ये तो था बच्चों वाला तरीका यहाँ से आने का। थोड़ा एडवांस तरीका भी हम चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे, देखो ऊपर क्या है 1 + v, नीचे क्या है 1 - v। देखो इधर करके बताता हूँ, फिर अगले स्टेप से वही एडवांस तरीका यूज करेंगे, 1 + v/1 - v। हमको नीचे वाले के सेम बनाना है ऊपर, तो उसके लिए हमको सबसे पहले तो वेरिएबल पार्ट पकड़ना है, ये माइनस है या प्लस है। तो हम क्या कर देंगे, बाहर इंटीग्रेशन के बाहर माइनस ले लेंगे और इस पूरे का माइनस ले लेंगे, पहला काम। ठीक है, उससे क्या होगा, ये इंटीग्रेशन के बाहर माइनस लगाती है, क्या हो जाएगा, -v -1 - v क्या हो जाएगा, -1 - v डिवाइडेड बाय 1 - v। चलो ये दोनों तो सेम हुए। अब आपको यहाँ पे +1 बनाना है, यहाँ क्या है -1। तो -1 को +1 बनाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 2 - 1 +1 होगा। आप 2 जोड़ रहे हो तो 2 घटाना भी पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, बाहर तो माइनस है ही सही। अब देखो -v+2 क्या होगा, +1, 1 - v, आगे क्या बचा, -2 डिवाइडेड बाय 1 - v। अब आप इसको करो अलग अलग, अब आप इसको करो अलग, ऐसे और ऐसे। तो जब आप इसको अलग अलग करोगे तो 1 - v/1 - v, माइनस बाहर, इंटीग्रेशन 1 - v/1 - v, 1 - 2 डिवाइडेड बाय 1 - v। अब जब माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस करोगे तो यही हो जाएगा, ये 1 जो है ये माइनस का हो जाएगा, और ये -2 प्लस डिवाइड बाय 1 - v क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड 1 - v। तो ये है सारा एडवांस टेक्निक। आप नीचे से ऊपर बनाने की कोशिश करो, उसके लिए आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, उसके लिए आपको 2 से डिवाइड करना पड़ सकता है, उसके लिए आपको फिर यहाँ पे जबरदस्ती +2 -2 करना पड़ सकता है। ये सब नहीं करना आता तो सरल सी बात है, डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो आ रहा है वो क्वोशिएंट,
रिमाइंडर यहाँ और डिविजर जो था सेम टू सेम। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम यहाँ आ गए। अब इंटीग्रेट कर दें फाइनली। अभी तो अपने डिवीजन वाला तरीका चुना तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया। डिवीजन वाला तरीका क्या है, कई बार डिवीजन लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा इरिटेटिंग सा लगता है। तो आओ यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दूं तो माइनस वी का विथ रेस्पेक्ट टू वी होगा यहाँ पे। तो क्या होगा, माइनस वी प्लस 2 लॉग मॉड्यूलस 1 - वी। हो गया इधर का काम खत्म। उधर लॉग मॉड्यूलस एक्स। और देखो हम क्या करेंगे, इसको लॉग सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि कब आपको सी लगाना है, कब लॉग सी लगाना है। क्योंकि देखो यहाँ लॉग मैक्सिमम टर्म्स लॉग में है ना। और वहां पे माइनस वी है तो वो तो वैसे भी आइसोलेट करेंगे हम अभी। अब इसमें से आप ये कर ही दो, माइनस वी को आइसोलेट कर दो, है ना। माइनस वी को तो इधर पहुंचा दो और ये दोनों को मतलब लॉग लॉग वाले टर्म साथ में रख दो। तो माइनस वी उधर जाएगा तो प्लस वी, और ये सारे लोग इधर आएंगे और जो भी आएगा तो लिख देता हूं मैं। ये सारे लोग इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, आप खुद बताओ। लॉग को आपको एक साथ भी रखना है ना। तो ये हो जाएगा 2 log 1 - वी। ये सब इधर आ रहे हैं तो माइनस लॉग मॉडुलस एक्स माइनस लॉग मॉडुलस सी। और वी आइसोलेट हो गया है ना, वाई बाय एक्स अभी कन्वर्ट कर देंगे उसको अपन। अब इसमें से लॉग लॉग को सॉल्व करो तो 2 इसकी पावर बन जाएगा। तो लॉग को कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, 1 - वी का होल स्क्वायर। और ये जो नेगेटिव है वो नीचे आ जाएंगे, एक्स इंटू सी। और इधर क्या आया, वी को अभी हाल फिलहाल वी रहने दो। ठीक है, डन। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब ये वैसे तो सॉल्यूशन आ चुका है, बस अब आपको डी सब्स्टिट्यूशन मेथड शुरू करना है। कर दूं मैं नेक्स्ट पेज पे। तो वी को क्या लिख सकते हैं अपन, डी वाई बाय डी एक्स। नहीं, वी को वाई बाय एक्स, डी वाई बाय डी एक्स से तो बच के आए हैं। वो तो सॉल्व किया अभी तक अपन ने। वाई बाय एक्स इक्वल टू लॉग मॉड्यूलस, क्या बचा था, 1 - वी का होल स्क्वायर। 1 - वी का होल स्क्वायर। और वी को क्या लिख सकते हैं, वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। नीचे क्या बचा था, एक्स इंटू सी। एक्स इंटू सी। ओके, इसको थोड़ा सा आरएचएस पार्ट को सोल्व करो। इधर लिख देना कि आपने ऐसे कैसे चेंज किया, बिकॉज बिकॉज वी की वैल्यू वाई बाय एक्स थी, इसलिए हमने वी की जगह वाई बाय एक्स रख दिया, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इसको न्यूमरेटर पार्ट को थोड़ा सा सॉल्व करें। सो इट इज लाइक एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाए, मतलब एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू सी, यही होगा। क्योंकि एक्स स्क्वायर इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाता है, इधर ही कर दो ना, एक्स क्यूब इंटू सी कर दो। क्या कर दो, एक्स क्यूब इंटू सी। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद तो एक्स स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा ना, एक्स क्यूब इंटू सी। और इधर क्या आ गया, वाई बाय एक्स। अब आप यहाँ पे लो एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स ताकि लॉग हट सके। ठीक है, नाउ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो सब कुछ है इसमें, हर प्रकार की वैरायटी है, जो जो हमने किया सब काम आएगा। एंटी लॉग लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट वी गेट सो नाउ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ई पे ई की पावर बन जाएगा, ए की पावर वाई बाय एक्स, और वहां से लॉग हट जाएगा। वहां से लॉग हट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स क्यूब इंटू सी। अब सुनो क्या करें, एक्स क्यूब ई टू द पावर वाई बाय एक्स को तो उधर पहुंचाओ, नहीं क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इधर लिखो, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, उसको इससे मल्टीप्लाई कराओ जरा, तो ये क्या बन जाता है, ई की पावर वाई बाय एक्स। नहीं, पीछे आंसर ई की पावर वाई बाय एक्स की फॉर्मेट में या वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स की फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में है। तो ठीक है, बस यही आंसर है फिर तो। बस हम ये कर सकते हैं कि सी इधर जो है, ये बताओ मुझे किस फॉर्मेट में आंसर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर उधर है ना बेटा। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर क्यों आया, हमने गलत किया है कुछ। अच्छा, इसको इन्होंने क्या किया है, होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसको हमने गलत किया है। देखो ध्यान से देखो, ये पार्ट हमने गलत किया। इधर एक्स एलसीएम लेंगे हम, इधर हम एक्स एलसीएम लेंगे तो ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बचेगा ऊपर, है ना। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बचेगा, मतलब एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर को तो छेड़ना नहीं है, और जो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है उसको नीचे जाके मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब बनाना है। तो ऊपर थोड़ा सा सोल्यूशन पार्ट गलत था, बताओ क्या है, सी एक्स इक्वल टू, हाँ तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको आइसोलेट किया है ना।
तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को तो इस साइड छोड़ दूं और इसको इससे मल्टीप्लाई करके उधर लिखने की कोशिश करूं, तो इट इज लाइक सी को पहले लिख देता हूं, सी इंटू एक्स क्यूब, सी इंटू एक्स क्यूब इंटू वॉट ई टू द पावर वाई बाय एक्स। अब मैच करो, सी एक्स, सी एक्स इंटू ई टू द, ये एक्स क्यों आया? नीचे तो एक्स क्यूब भी आएगा ना बेटा। इस पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर करते हैं, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर तो इधर आ गया और एक्स स्क्वायर नीचे रह गया, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स क्यूब। और इसमें आंसर आ रहा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई बाय एक्स। इसको हम क्या लिख सकते थे, एक्स माइनस वाई का डिवाइडेड बाय ई टू द पावर माइनस वाई बाय एक्स आ गया, ये इधर आ गया, तो फिर तो उधर वन बचा। इधर पीछे हो। वहां पे ये वन माइनस वी था तो यहाँ माइनस होगा ना, क्योंकि वन माइनस वी का टू डिवाइड बाई वन माइनस वी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक माइनस साइन भी तो बाहर आएगा, दिस इज द मिस्टेक। अब थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया, तो जब आप वी की वैल्यू निकालेंगे तो तो ये भी नेगेटिव है ना, वी को अगर हम पॉजिटिव रखें तो ये भी नेगेटिव, क्योंकि वी उधर जाएगा, दोनों नेगेटिव, यानी तीनों तीनों नेगेटिव हो गए है ना। तीनों नेगेटिव हो गए तो तीनों नेगेटिव हो गए तो एक मिनट रुको, हाँ ये वन माइनस वी भी नीचे आ जाएगा ना, सब कुछ सब लोग नीचे आ जाएंगे, तीनों ही नेगेटिव हैं तो सब लोग क्या आ जाएंगे नीचे, और ऊपर क्या रह जाएगा, वन। तो फिर एक काम करें ना, तीनों ही नेगेटिव है तो पहले ही नेगेटिव साइन हटा देते हैं, माइनस वी रह जाएगा उधर की साइड, है ना, थोड़ा इजी लगेगा उससे। इधर माइनस वी रह जाएगा और उधर क्या हो जाएगा, टू लॉग वन माइनस वी प्लस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस लॉग मॉडुलस सी। ओके फाइन। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, वी को वही वाई बाय एक्स बनाते हैं, तो माइनस वाई बाय एक्स आएगा फिर यहाँ पे, और वहां पे सब लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि सब लोग ही प्लस में है ना अब तो। सब लोग ही प्लस में, यही है तो तीनों ही चीज क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बोलो क्या होगा, लॉग ऑफ, बोलो क्या होगा, लॉग ऑफ, ये तो वन माइनस वी का होल स्क्वायर, वन माइनस वी का होल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू सी, इंटू एक्स इंटू सी, ये हम लिख ही देंगे बिकॉज वी इक्वल टू वाई बाई एक्स। और उसके बाद फिर आप वाई बाई एक्स में चेंज करें तो ये तो हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस वन माइनस वी, वन माइनस वी के होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो वी की वैल्यू क्या डाल देंगे, वही वाई बाय एक्स, तो वन माइनस वाई बाय एक्स के होल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू सी। डन। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा लॉग, तो ये हो जाएगा ऊपर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और इधर एक्स तो एक एक्स कट जाएगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय एक्स ही लिख दूं मैं इसको, एक्स स्क्वायर की जगह इनटू सी। अब टेकिंग लॉग ऑन एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स कर दूं मैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स करने के लिए ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स, क्योंकि ई के ऊपर ये पूरी क्वांटिटी जाएगी, और इधर लॉग हट जाएगा, इधर लॉग हट जाएगा तो हमारे पास कुछ ऐसा बचेगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू
डिवाइड बाय एक्स इंटू सी। अब आप एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को आइसोलेट करोगे यहाँ से, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को आइसोलेट करोगे क्योंकि आंसर उस फॉर्मेट में गिवन है कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू समथिंग के फॉर्मेट में गिवन है। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों बाई उधर जाएंगे तो ये एक्स से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, ई की पावर माइनस वाई बाय एक्स, और सी मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो जाएगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू वन बाय सी लिख सकता हूँ। और वन बाय सी को हम नेक्स्ट स्टेप में कुछ और बना देंगे, वेरिएबल है ना तो वैसे भी। तो इट इज लाइक, इसको मैं ए लिख देता हूँ, ए इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई बाय एक्स, वेयर, ये काम तो करना ही है, ये तो जब से डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू हुई है, वेयर ए इक्वल टू वन बाय सी। और इधर क्या हो गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज द फाइनल सॉल्यूशन, is the required solution of the given homogeneous differential equation। और एक और चीज, अभी तो ये जनरल सॉल्यूशन है, अभी इसमें पर्टिकुलर के भी क्वेश्चन है नीचे जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू रख के ए की वैल्यू सोल्व करवाएगा, फिर वापस अगेन इसमें पुटअप कराएगा। तो इसमें पर्टिकुलर भी आएंगे और इसमें फिर वर्ड प्रॉब्लम भी है, नहीं है ऐसा वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। इसमें तो थी शायद, कट गई क्या, पर ऐसा याद आ रहा है कि लास्ट ईयर थी, नहीं है, चलो ठीक है, बढ़िया है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को करो अपने आप, नोट्स बनाओ पहले तो, और एक बार अपने आप से ट्राई करो। बस एक माइनस साइन की गलती से देखो पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया था, यहाँ पे ये जो कहाँ गलती करी थी, यहाँ पे माइनस लगना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ही अपने आप कर लो, वही खूब है। नोट्स बनाओ आज और इस क्वेश्चन को अपने आप करो, मतलब विदाउट लुकिंग एट द वीडियो, और जहां जहां पे दिक्कत है पॉज करके फिर लुक एट द वीडियो एट दैट पर्टिकुलर टाइम और उसको चेंज करने की कोशिश करो। बाकी सेकंड क्वेश्चन से अब कल से फ्लो बनाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। कल का टाइम, कल आपकी ये कौन कौन सी क्लासेस है ये बताओ। अच्छा, तो फिर आप बताना तो उस हिसाब से रखेंगे। आपका स्कूल, आपका तो है नहीं तो फिर आपके स्कूल पे डिपेंड करता है। 7 बजे आएगी तो अपने को 5:30 से तो शुरू करना ही पड़ेगा। तो आप बता देना आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, उस हिसाब से रख देंगे ना। केमिस्ट्री के तो ऑफ है वैसे भी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।